अगले एक्ट की बात करते हैं। अगला जो एक्ट है हमारा वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। तो इसको हम मोर्ले मेंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। लॉर्ड मोर्ले जो थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे एंड लॉर्ड मिंटो जो थे ये वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, आई बात समझ में? नो, फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के? तो यहाँ पे जो साइज था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, इसके नंबर को यहाँ पे इंक्रीज़ किया। ठीक है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नंबर था उसको राइज किया फ्रॉम 16 टू 60, 16 से 60 तक इसका नंबर जो है वो बढ़ा दिया। एंड जो मेंबर्स हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में वो यूनिफॉर्म नहीं थे। तो जो ऑफिशियल मेजॉरिटी है वो यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमें देखने को मिलती है, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अलाउ किया कि उनके पास नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है वो रहेगी। यहाँ पे फंक्शंस जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बोथ एट सेंट्रल लेवल एंड द प्रोविंशियल लेवल, इनको यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया, इनलार्ज कर दिया गया। मेंबर्स को अब अलाउ किया कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशंस को मूव कर सकते हैं ऑन बजट पे जो भी रेजोल्यूशन है उसको मेंबर्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहली बार जो वायसरॉय का क्या था, जो वायसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें इंडियंस को यहाँ पे इंक्लूड किया। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये पहले इंडियन बने जिसने वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ ज्वाइन किया और इसको लॉ मेंबर यहाँ पे अपॉइंट किया। ठीक है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये क्या थे, ये पहले इंडियंस थे जिन्होंने क्या किया, वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन किया। तो इसको यहाँ पे लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया। इसी एक्ट के अंडर 1909 का जो ये एक्ट है, इसी एक्ट के अंडर यहाँ पे कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि सेपरेट इलेक्शन जो होगा, मुस्लिम कैंडिडेट्स या मुस्लिम मेंबर्स को मुस्लिम वोटर्स ही यहाँ पे इलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो जो लॉर्ड मिंटो हैं इसको हम फादर ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं। यहाँ पे सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया है प्रेसिडेंसीज को, कॉरपोरेशंस को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को एंड जिम्मेदार्स को। ठीक है, तो यहाँ से अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 की। ठीक है,